गुड मॉर्निंग। जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिग अपडेट ये है कि शासन ने जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 का शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, एज लिमिट कितनी होगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, साथ ही साथ कट ऑफ मार्क्स क्या होंगे। जैसे कि प्राइमरी में 60-65 पर सिलेक्शन हुआ है तो जूनियर में कट ऑफ क्या होगी, इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि ये वही शासनादेश है जिसका इंतज़ार आप बहुत दिनों से कर रहे थे। कोई बात क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब हर चीज़ आईने की तरह साफ हो गई है। आइए चलते ये देखते हैं शासनादेश में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी बूस्टअप करें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वो शासनादेश। प्रेषक है आरवी सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। बेसिक शिक्षा अनुभाग 3 लखनऊ, दिनांक 18 जनवरी 2021। विषय है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजन कराए जाने के संबंध में। इसमें कहा है कि उपरोक्त विषयक अपने पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में कतिपय बिंदुओं पर मार्गदर्शन मांगा गया था, जिसके क्रम में भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने की कार्रवाई के संबंध में निम्नवत निर्देश हैं। यानी शासन के द्वारा अब ये शासनादेश जारी कर दिया गया है और इसी के अकॉर्डिंग अब परीक्षा आपकी कराई जाएगी। तो देखिए, अधियाचन जो है वो भेजा जा चुका है, शिक्षा निदेशक बेसिक के द्वारा ऑलरेडी भेजा जा चुका है। पात्रता क्या है? भारत का नागरिक हो, किसी न्यायालय परीक्षा संस्था द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या है? उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा नियमावली 1978 नियमावली 2019 में स्तंभ 2 के प्रस्तर 4 के अनुसार, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, टीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए जूनियर सेक्शन के लिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। निवास और आयु की स्थिति उत्तर प्रदेश का निवासी हो और आयु जो है वो यही शासनादेश का दे दिया है, तो 21 से 40 वर्ष ये इसकी एज लिमिट होगी। आइए और जानकारियां शेयर करते हैं। अब भर्ती की परीक्षा जो होगी वो किस प्रकार होगी, तो उसका वही है पैटर्न कि आयोजन जो है वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय ओएमआर आधारित परीक्षा, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे कि सुपर टीईटी का एग्ज़ाम प्राइमरी सेक्शन के लिए होता है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर सुपर टीईटी जूनियर सेक्शन के लिए कराई जाएगी। फ़र्क इतना है कि आपको जूनियर टीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। अब इसके बाद जो है अगला पॉइंट है, सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु टीईटी परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा कराई जाए, तो यानी सुपर टीईटी कराया जाएगा। प्रधान अध्यापक हेतु आयोजित कराए जाने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र के कठिनाई और संयोजन का स्तर ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम होगा, तो एज इट इज़ होगा जैसा कि सुपर टीईटी कराई जाती है।
प्रिंसिपल के लिए दूसरी बात क्या है कि 5 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में अनुभव होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक के लिए अलग अलग आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी दोनों के लिए आवेदन करना चाहता है उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा होगी, लेकिन फीस अलग अलग देना होगा। एक ही फॉर्म आप भर सकते हैं सहायक अध्यापक के लिए भी और प्रधान अध्यापक के लिए, लेकिन आपको फीस अलग अलग देनी होगी और आवेदन ऑनलाइन करना होगा। अगला पॉइंट 7वां है सिलेबस, और 8वां है कि क्या किसी विषय की एक परीक्षा हेतु ही आवेदन का पात्र होगा या अलग अलग विषयों हेतु आवेदन किया जा सकता है। तो इन दोनों का जवाब यही है कि परीक्षा का सिलेबस वही है जो कि पीआरटी का है, प्राइमरी टीचर्स का है। सुपर टीटी का जो सिलेबस है एग्जैक्टली सेम सिलेबस होगा, और आप जो है एक नहीं कई आवेदन कर सकते हैं। सहायक अध्यापक के लिए भी कर सकते हैं और प्रधान अध्यापक के लिए। और दूसरी बात 9वां पॉइंट है, परीक्षा एक दिवसीय होगी या अलग अलग। तो इसका आंसर है कि प्रधान अध्यापक का एग्ज़ाम अलग होगा और सहायक अध्यापक का एग्ज़ाम अलग होगा। अब आइए जान लेते हैं कि परीक्षा का टाइम कितना होगा। तो 10वें पॉइंट में दिया है कि अवधि 2.5 घंटे 150 मिनट, पूर्णांक होगा 150 अंक और 150 ही प्रश्न। 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। बिल्कुल प्राइमरी के लिए जो सुपर टीटी का एग्ज़ाम होता है पैटर्न वही रहेगा। अगला पॉइंट है कि कट ऑफ कितनी रहेगी। उत्तीर्णांक निर्धारित होगा अथवा लिखित परीक्षा में प्राप्तांक की मेरिट तैयार किए जाने की स्पष्ट स्थिति। तो इसमें क्लियर कट दिया है कि भर्ती परीक्षा का उत्तीर्णांक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के उत्तीर्णांक 65%, सभी आरक्षित श्रेणी के लिए 60%, अनरिजर्व का 65%, ओबीसी एससी एसटी सभी का 60%। ये मिनिमम कट ऑफ होगा। मेरिट जो बनेगी वो टॉप से बनेगी, जितना मैक्सिमम मार्क्स आपने अटेन किया है। अब इसमें देखिए एकेडमिक का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती या 68,500 शिक्षक भर्ती में गुणांक बनाए गए थे, एकेडमिक को भी जोड़ा गया था। इसमें फिलहाल एकेडमिक के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, उसके बारे में ये शासनादेश बिल्कुल मौन है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि एकेडमिक को नहीं रखा जाएगा और केवल जो आपके रिटेन में मार्क्स होंगे उसी के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। उक्त के संदर्भ में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया तालिका 3 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजन कराए के संबंध में कार्यवाही करने का कष्ट करें। तो ये विशेष सचिव की तरफ से ये लेटर है कि अब आप जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की तैयारी करें, जल्द से जल्द इसका एग्ज़ाम कराएं, क्योंकि अध्याचन जो है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो एग्ज़ाम बहुत जल्द होने की संभावना है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।